इस शॉर्ट वीडियो में हम ट्रेस रूट जो यूटिलिटी होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेस रूट ऐप बोलें, प्रोग्राम बोलें, यूटिलिटी बोलें, जो भी बोलें, कमांड बोलें, तो ये जैसे पिंग है वैसे ही जनरली तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए ये इनबिल्ट होता ही है। अगर नहीं है तो फिर इंस्टॉल कर सकते हो आप, ये फ्री मतलब एप्लीकेशन ही है। और ये जो यूटिलिटी है ये OSI मॉडल के हिसाब से एप्लीकेशन लेयर का यूटिलिटी है, सेम जस्ट जस्ट लाइक पिंग। ठीक है जी। अब ये इसमें अब पिंग कमांड से आप अगर इम्प्लीमेंटेशन वाइज अगर कंपेयर करते हो तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप रॉ सॉकेट्स यूज़ करें और ICMP प्रोटोकॉल यूज़ करें जो कि OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर पे आता है, या फिर आप UDP और या फिर TCP बेस्ड प्रोटोकॉल भी यूज़ कर सकते हो जो कि फिर नॉर्मल सॉकेट्स के हिसाब से किया जाता है। और ये OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये ऑपरेट करते हैं, ये TCP या UDP। अब पिंग कमांड से अगर कंपेयर करते हैं तो पिंग कमांड के केस में जो रिक्वेस्ट होता है वो ICMP प्रोटोकॉल का ही होता है और जो रिस्पॉन्स होता है वो भी ICMP प्रोटोकॉल का ही होता है अगर आता है तो यहाँ पे ट्रेस रूट में थोड़ा सा मामला अलग है। अब इधर क्या है कि रिक्वेस्ट जो है वो ICMP प्रोटोकॉल का हो सकता है या फिर UDP का भी हो सकता है। अगर इन दोनों में से कोई एक प्रोटोकॉल का रहा तो जो रेस्पॉन्स अगर आता है रेस्पॉन्स तो वो ICMP प्रोटोकॉल का ही होगा। ठीक है जी। ऑल्टरनेटिवली अब रिक्वेस्ट जो है वो TCP प्रोटोकॉल का भी हो सकता है, लेकिन अगर वो TCP प्रोटोकॉल का रहा तो अगर रेस्पॉन्स आता है तो वो भी TCP प्रोटोकॉल का ही होगा। तो ये जो ट्रेस रूट यूटिलिटी है ये एक बेसिक लेवल का रूट डिस्कवरी और नेटवर्क ट्रैफिक ट्रबल शूटिंग या फिर एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये जो सोर्स और टारगेट जो टर्म्स हैं, अब सोर्स माने आपका जो डेस्कटॉप या लैपटॉप होगा, और टारगेट माने कोई और रूटर या फिर कोई और डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर सर्वर हो सकता है। ठीक है जी। तो अब ये ट्रेस रूट करता क्या है। अब अगर हम अज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं कि सोर्स और टारगेट के बीच में पता नहीं कितने सारे इंटरमीडिएट रूटर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक रूट तो है। तो अगर एक से ज़्यादा भी रूट हो सकता है या फिर कोई भी रूट नहीं हो सकता है या फिर एक रूट हो सकता है। ठीक है जी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ट्रेस रूट यूटिलिटी जो है वो कोई एक रूट आपको पता करके देने की जिम्मेदारी उठाता है। अब एक से ज़्यादा भी रूट्स हो सकते हैं। ठीक है जी। अगर कोई रूट नहीं रहा तो ठीक है, वो भी पता चल जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको बोलते हैं आउटबाउंड पाथ डिस्कवरी। मतलब सोर्स, मतलब आपके सिस्टम से लेके धीरे धीरे एक एक रूटर करके, अब इसको एक एक हॉप बोलते हैं या फिर एक एक रूटर बोलते हैं या एक एक स्टेप बोलते हैं, जो भी है। तो अल्टीमेटली एक एक हॉप करके, एक एक रूटर करके वो सोर्स से टारगेट की तरफ डिस्कवर करते करते आगे बढ़ेगा। और ये जो ट्रेस रूट यूटिलिटी है इसमें और भी काफ़ी सारे नेटवर्क रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले होते हैं आउटपुट में, लेकिन खासकर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक है वो है RTT जिसको बोलते हैं, जो कि पिंग में भी दिखता है, विच इज़ राउंड ट्रिप टाइम। मतलब रिक्वेस्ट जाने का टाइम और रेस्पॉन्स आने का टाइम। ठीक है जी। और जैसे पिंग में खतरा है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फायरवॉल्स को कि ब्लॉक करें, पिंग रिक्वेस्ट ही ब्लॉक कर देते हैं। तो वही खतरा यहाँ पे भी है। ट्रेस रूट यूटिलिटी भी उसी खतरे से मतलब प्रभावित है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो फायरवॉल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ट्रेस रूट भी ब्लॉक कर दो। अब इस आखिरी डायग्राम को समझने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप TTL का कॉन्सेप्ट समझते हैं, टाइम टू लिव, तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं तो फिर आपको ब्रशअप करना है तो फिर आप हमारा जो TTL वाला जो शॉर्ट वीडियो है वो देख के आएँ, और उसमें एक फ्लो चार्ट है, वो बहुत ही काम की चीज़ है। तो अगर आप वो बढ़िया तरह से समझ लेते हो तो फिर ये जो डायग्राम और इस स्लाइड का जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको बराबर से समझ में आएगा। तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमारा सोर्स डिवाइस है इस डायग्राम में, और ये हमारा टारगेट डिवाइस है। बीच में 3 रूटर्स हैं इस केस में। अब रियल लाइफ में तो और भी रूटर्स हो सकते हैं, राइट।
तो अब देखिए ट्रेस रूट जो है, अब चाहे वो आईसीएमपी बेस्ड हो, चाहे वो टीसीपी बेस्ड हो या यूडीपी बेस्ड हो, जो भी है, अल्टीमेटली उसका जो एक शानापंथी वाला उसका जो एक इम्प्लीमेंटेशन है, जो डेवलपर्स ने यूज़ किया, ट्रेस रूट जिसने बनाया उसने यूज़ किया, ठीक है जी। तो वो शानापंथी है क्या? वो ये कि देखिए किसी रूटर पे एक आईपी डेटाग्राम का टीटीएल जब ज़ीरो होता है तो उस रूटर की जिम्मेदारी है कि वो आईपी डेटाग्राम तुरंत डिस्कार्ड कर दे, ठीक है जी, और एक आईसीएमपी टाइम एक्सीडेड स्टेटस सोर्स डिवाइस को वापस भेजे। ये सब टीटीएल वाले शॉर्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि उस टाइम एक्सीडेड वाले स्टेटस रेस्पॉन्स में जिस रूटर ने उस आईपी डेटाग्राम को मार दिया, डिस्कार्ड कर दिया, उसके खुद का आईपी एड्रेस होना चाहिए, होगा, ठीक है जी। तो जैसे ही वो रेस्पॉन्स सोर्स डिवाइस पे पहुंचता है तो जाहिर है कि उस रेस्पॉन्स से उस रूटर का आईपी एड्रेस हाथ में आ जाएगा। कौन से रूटर का? जिसने हमारा आईपी डेटाग्राम डिस्कार्ड किया, जहाँ पे टीटीएल ज़ीरो हो गया था, ठीक है जी। तो इस ट्रिक को ट्रेस रूट जो है वो अपने इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ करता है। यही है वो शानापंथी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो देखिए ये कैसे चलता है अभी। तो देखिए पहला अटेम्प्ट ट्रेस रूट ने किया एक आईपी डेटाग्राम भेज के जिसमें टीटीएल जानबूझ के 1 सेट किया हुआ है, ठीक है। तो जाहिर है कि वो पहले रूटर पे मर जाएगा जिससे हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, राइट। तो सोर्स से तो अगला रूटर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक है जी। तो वो वहाँ पे मर जाएगा। तो हमको उसका जो टाइम एक्सीडेड वाला मैसेज है, रेस्पॉन्स है, जो उस रूटर से आएगा, राइट, उसमें हमको रूटर का आईपी एड्रेस पता चल जाएगा, ठीक है जी। अब सेकेंड अटेम्प्ट टीटीएल को जानबूझ के 2 करेंगे और फिर डेटाग्राम आगे भेजेंगे सोर्स डिवाइस से। तो अब क्या होगा, वो दूसरे रूटर पे फेल होगा, पहले वाले पे नहीं, दूसरे रूटर पे फेल होगा, राइट। और इस दूसरे रूटर के आईसीएमपी टाइम एक्सीडेंट रेस्पॉन्स से हमको उस दूसरे रूटर का आईपी एड्रेस पता चल जाएगा, ठीक है जी। फिर तीसरे अटेम्प्ट में टीटीएल को जानबूझ के 3 रखेंगे, इसका मतलब है कि वो तीसरे रूटर पे मरेगा, राइट। और जब रेस्पॉन्स वापस आए तो हमको तीसरे रूटर का आईपी एड्रेस पता चल जाएगा, राइट। तो ऐसे करते करते जब आपके असली टारगेट तक आईपी डेटाग्राम पहुंचता है, ठीक है जी। अब ठीक है, अगर टीटीएल उस पॉइंट पे ज़ीरो, तो वो वाला केस तो होगा नहीं क्योंकि वो टारगेट डिवाइस है, राइट। अगर टीटीएल ज़ीरो होता तो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। तो जाहिर है कि टीटीएल एटलीस्ट 1 होगा जब टारगेट पे पहुँचे, घटते घटते। आपको याद है रास्ते में टीटीएल घटते रहता है, राइट। तो जब टारगेट डिवाइस पे पहुँचता है तो जाहिर है कि टारगेट डिवाइस तो उसको पिकअप करेगा, वो बोलेगा कि अरे मैं ही टारगेट हूँ, ये आईपी डाटाग्राम मेरे लिए ही आया है, तो वो उसको प्रोसेस कर देगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ट्रेस रूट जो है वो एक एक अटेम्प्ट में टीटीएल को एक एक करके वैल्यू बढ़ा बढ़ा के आईपी डेटाग्राम को धीरे 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 एक एक रूटर करके हॉप करवाता है और उन उन रूटर्स के आईपी एड्रेस ढूंढ ढूंढ के बाहर निकलता है और आपको आउटपुट में डिस्प्ले करता है।